का बच्चा ADHD में फॉल करता है तो उसके क्या सिम्टम्स हैं, साइंस हैं, अगर ऑटिज्म है तो क्या है। कि ADHD पे बहुत कॉमन सुनने को मिलता है और बच्चा थोड़ा एग्रेसिव हो रहा होता है और पेरेंट्स ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। ऑटिज्म में बच्चा बहुत फोकस्ड होता है, वो जो भी एक्टिविटी करता है वो पूरे फोकस के साथ करता है, डिटेल्स में करता है। पजल देते हैं तो जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का शिकार बच्चा होगा वो बहुत तसल्ली से बैठ के वो पजल सॉल्व करेगा। कि जो बच्चा ऑटिज्म के साथ होता है वो सोशली इंटरेक्शन करने में बहुत ज्यादा हेजिटेट करता है। जो बच्चा ADHD के साथ होगा उसकी 100% कोशिश होगी कि वो कभी इसके साथ जाके मिले, उसके साथ मिले, जाके सबके साथ वो मिल रहा होगा, बातें कर रहा होगा। कि ऑटिज्म का बच्चा जो है वो आई कांटेक्ट नहीं देता। ADHD का बच्चा आई कांटेक्ट देता है लेकिन हो सकता है उसका टाइम स्पेंड शॉर्ट हो क्योंकि वो उसके अंदर हाइपर एक्टिविटी इतनी है ना, उसके पास वक्त ही नहीं है। अब जो थेरेपीज है उन्होंने तो लॉन्ग टर्म चढ़ना है, सालों साल भी चलती हैं बाजू का। पेरेंट्स से बेस्ट थेरेपिस्ट कोई नहीं है, लेकिन बात यह कि आपको अंडर द गाइडलाइंस ऑफ ए प्रोफेशनल ही करनी पड़ती है ना वो थेरेपीज। डॉक्टर फाफ, ऑटिज्म और ADHD इन दोनों में क्या फर्क है? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि जब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं ना तो अक्सर क्योंकि ADHD पे बहुत कॉमन सुनने को मिलता है और बच्चा थोड़ा एग्रेसिव हो रहा होता है और पेरेंट्स ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते और एक कॉमन उनको अच्छा लगता है कि हम कंपैरेटिवली लेस लेबल कर दें। तो वो जाहिर है पेरेंट्स है ना, तो दे नेवर वांट कि उनके बच्चे के ऊपर कोई ऐसा लेबल लगे। और ये भी होता है कि वो डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहे होते क्योंकि बच्चा हाइपर है, बच्चा भाग दौड़ रहा है। तो मैं कुछ क्लियर आपको इसमें बता देती हूँ साइन एंड सिम्टम्स कि अगर आपका बच्चा ADHD में फॉल करता है तो उसके क्या सिम्टम्स हैं, साइंस हैं, अगर ऑटिज्म है तो क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि ऑटिज्म में बच्चा बहुत फोकस्ड होता है। वो जो भी एक्टिविटी करता है वो पूरे फोकस के साथ करता है, डिटेल्स में करता है। यानी आप उसको अगर कोई पजल देते हैं तो जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का शिकार बच्चा होगा वो बहुत तसल्ली से बैठ के वो पजल सॉल्व करेगा। जो ADHD के साथ बच्चा होगा उसमें चूंकि इम्पल्सिविटी होती है, वो कभी भी टिक के नहीं बैठेगा, वो उस पजल को कभी भी 100% सॉल्व नहीं करेगा, वो उसको 1 या 2 मिनट के बाद उस एक्टिविटी से लीव आउट करेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी निशानी क्या है? दूसरी निशानी ये है कि जो बच्चा ऑटिज्म के साथ होता है वो सोशली इंटरेक्शन करने में बहुत ज़्यादा हेजिटेट करता है या उसका सोशल इंटरेक्शन ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होता है। वो बहुत कंफर्टेबल फील करता है कि वो अपने प्ले एरिया में बैठ के खेलता रहे और सोशल इंटरेक्शन ना करे। जो बच्चा ADHD के साथ होगा उसकी 100% कोशिश होगी कि वो कभी इसके साथ जाके मिले, उसके साथ मिले, जाके सबके साथ वो मिल रहा होगा, बातें कर रहा होगा। तीसरा डिफरेंस ये है कि जो ADHD का बच्चा है उसकी जो सोशल कम्युनिकेशन है वो वर्बल होगी और नॉन वर्बल भी होगी। लेकिन जो ऑटिज्म का बच्चा है वो ना तो वर्बली कम्युनिकेट कर रहा होगा और ना ही नॉन वर्बली कर रहा होगा। वो हेजिटेट करेगा, हर तरह से कम्युनिकेशन से डिस्कनेक्ट करेगा। फिर एक और बहुत क्लियर साइन ये है कि ऑटिज्म का बच्चा जो है वो आई कांटेक्ट नहीं देता। अच्छा, ADHD का बच्चा आई कांटेक्ट देता है लेकिन हो सकता है उसका टाइम स्पेंड शॉर्ट हो क्योंकि वो उसके अंदर हाइपर एक्टिविटी इतनी है ना, उसके पास वक्त ही नहीं है। ठीक है, वो आपको देखेगा लेकिन हो सकता है कि फौरन किसी और एक्टिविटी में एंगेज हो जाए। अच्छा, फिर एक और बहुत इसका जो कॉमन ट्रेट है वो ये है कि जो ADHD का बच्चा है वो डिसिप्लिन नहीं होता। ठीक है, वो रूटीन को पसंद नहीं करता, वो मोनोटनस से उसके अंदर एंग्जाइटी आती है। यानी एक जैसी उसको चीजें दी जाए तो उसके अंदर एंग्जाइटी आ जाएगी, उसको चेंज चाहिए। जो ऑटिज्म का बच्चा है उसको चेंज नहीं चाहिए, वो रूटीन को लाइक करता है। यानी उसको पसंद है कि उसका इतने बजे खाना था, इतने बजे प्ले था, इतना बजे उसने नहाना था, इतने बजे उसकी थेरेपी टाइम थी, आप उसमें चेंज करें वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और जो दूसरा बच्चा ADHD वाला वो मोनोटनस, यानी एक जैसी चीजें उसको मिलती रहेंगी, वो रोज एक जैसी चीजें पसंद नहीं करेगा। सो दीज आर वेरी क्लियर साइंस एंड सिम्टम्स जो कि पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अच्छा, अब ये सिर्फ साइंस हैं। मैं अगेन पेरेंट्स रिक्वेस्ट करूंगी, इफ यू वांट कि आप एक्चुअल डायग्नोसिस करें तो उसको आपको एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करना है। अच्छा डॉक्टर फाफ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एक मसला आता है। पेरेंट्स कहते हैं कि हम इतने डॉक्टर्स के पास गए, हमने बच्चों की इतनी थेरेपी कराई, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों को। ADHD वाले, ऑटिज्म वाले बच्चों के पेरेंट्स की ये कंप्लेन होती है। बल्कि मेरे पास भी, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चे की माँ क्या करती है, बच्चा सुला के वो इतने शौक से खाना खाती है, तो मेरे पास अक्सर वो वेट बढ़ा के आते हैं। तो मुझे अक्सर बताते हैं इतने अरसे से थेरेपी चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसकी क्या वजह? बिल्कुल, ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है और अनफॉर्चुनेटली वही बात कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी प्रैक्टिसेस जो हैं दे आर नॉट गुड इवन इन द फील्ड।
बहुत सारे अनक्वालिफाइड प्रोफेशनल्स भी फील्ड में हैं। मैं बहुत ज़्यादा इस पे कमेंट नहीं करती, बट दे एग्जिस्ट। तो और साइकोलॉजी में तो और इससे रिलेटेड तो हर कोई बिल्कुल एक्सपर्ट है। बिल्कुल ठीक वो है। बन तो जाता है। मतलब पेरेंट्स को चूंकि इट्स अ लॉन्ग टर्म जर्नी और खासा एक्सपेंसिव भी होता है ना, मतलब जब आपको देखे ना कोई एक ट्रीटमेंट है वो वंस लेनी है आपने, तो चलें जी 1 महीने में 2 महीने में सॉर्ट हो गई चीज़। अब जो थेरेपीज़ हैं उन्होंने तो लॉन्ग टर्म चढ़ना है, सालों साल भी चलती हैं बाजुकात। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप थेरेपीज़ को 1 महीने या 2 महीने कंटिन्यू करेंगे तो उससे फ़र्क पड़ जाएगा। वैसे तो मैं आई ऑलवेज एडवाइस पेरेंट्स दैट पेरेंट्स आर द बेस्ट थेरेपिस्ट। पेरेंट्स से बेस्ट थेरेपिस्ट कोई नहीं है, लेकिन अब बात यह कि आपको अंडर द गाइडलाइंस ऑफ ए प्रोफेशनल ही करनी पड़ती है ना वो थेरेपी से। देखिए, आप किसी भी थेरेपी पे जाने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो पेरेंट्स, मैं ये नहीं कहूँगी पेरेंट्स इग्नोर करते हैं, शायद उन्हें बताया नहीं जाता, वो है असेसमेंट। एक प्रोफेशनल असेसमेंट बहुत अहम किरदार अदा करती है थेरेपी की, या आप कह लीजिए रिकवरी के ऊपर। अब असेसमेंट क्या है? असेसमेंट में बेसिकली असेसमेंट करने का पर्पस जो है वो ये होता है, मेन 2 पर्पस है उसके। एक तो ये है कि आपका बच्चे कोई एक्चुअल डायग्नोसिस हो जाए कि वेयर इज द प्रॉब्लम, मसला क्या है। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि आपको पता चले कि ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, आइदर इट्स वर्चुअल ऑटिज्म, ADHD है, या फिर बाज़ स्पीच डिले भी सिर्फ एक मसला हो सकता है, या कोई और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। सो डायग्नोसिस हो जाए, डायग्नोज ठीक होगा, जैसे आप कहते हैं ना बीमारी की तशखीस ठीक हो जाए तो इलाज भी ठीक हो जाता है। अच्छा, दूसरा असेसमेंट का पर्पस क्या होता है? इसमें डिफरेंट रेटिंग स्केल्स अप्लाई किए जाते हैं, जिससे फिर हम ये अंदाजा लगाते हैं कि बच्चे की करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, यानी उसकी बेसलाइन क्या है, वो कहाँ पे फॉल कर रहा है अभी, और हमने कहाँ से शुरू करना है काम। सो जब एक प्रोफेशनल असेसमेंट आपके पास आ जाती है तो उसमें फिर आप एक बेहतर पोजीशन में होते हैं कि आप थेरेपी को प्लान करें। सो थेरेपी प्लानिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और वो यकीनन कोई भी क्वालिफाइड या जो एक्सपीरियंस्ड है विद ऑटिज्म एक बिल्कुल एक डिफरेंट फील्ड है, इट्स नॉट एवरीबडीज प्लेट। सो इसको अंडरस्टैंड करना, इसकी थेरेपी करना। अच्छा, अक्सर पेरेंट्स, जब मेरे पास ऑटिज्म के पेरेंट्स केसेस आते हैं, तो अगर मैं आपको आयशा ये बताऊँ ना कि 10 पेरेंट्स आ रहे हैं तो उसमें से 7 पेरेंट्स क्या कहेंगे आके? वो आके ये कहेंगे कि मेरा बच्चा बोलता नहीं है, प्लीज़ इसको बोलना सिखा दें, इसकी स्पीच थेरेपी कर दें। वो केस स्पीच थेरेपी का है नहीं, वो तो ऑटिज्म का केस है। अब ऑटिज्म में स्पीच थेरेपी से ज़्यादा कम्युनिकेशन थेरेपी इफेक्टिव है। जब तक आपके बच्चे का कम्युनिकेशन ठीक नहीं होगा, कम्युनिकेशन कैसे ठीक होगा, उसके लिए आप एक स्टेप और पीछे आए, वो है बिहेवियर। जब तक बिहेवियर अप्रोप्रिएट नहीं होगा, आप उसे कुछ नहीं सिखा सकते। और स्पीच का तो मसला ही नहीं है, वर्ड्स तो उसके पास हैं, साउंड्स भी उसके पास हैं, बट उसे ये नहीं पता कि मैंने इसको कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है। बिल्कुल ठीक हो गया।